Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे. आज का लेक्चर नंबर है 2. देखो, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसमें क्या देखा कि पहला जो था किरचॉफ्स करंट लॉ. मींस कोई भी जंक्शन पे सारे करंट्स का सम जीरो होता है. दैट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. फिर हमने दूसरा लॉ देखा. कौन सा लॉ था वो? वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, है ना, या उसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलेंगे. क्या था वो? तो अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड all the EMFs in an closed loop of an electric circuit is always is equals to 0. यानी summation of IR plus summation of EMF across any closed loop हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा. ये हमने देख लिया था. उसका साइन कन्वेंशन भी समझ लिया था. एंड ये जो एक्चुअली वोल्टेज लॉ है, इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, कौन सा लॉ ओबे करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, फर्स्ट लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दूसरा लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एमसीक्यू का क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा के लिए. ओके, अब देखो, ये हमने लास्ट लेक्चर में ये एक सर्किट ड्रॉ किया था. ओके, उसमें हम जंक्शन लॉ भी अप्लाई करेंगे एंड करंट लॉ भी अप्लाई करेंगे. करंट लॉ भी अप्लाई करेंगे, वोल्टेज लॉ भी अप्लाई करेंगे. उसके पहले हमने जो साइन कन्वेंशंस क्या समझे थे? अगर हम हमारा मींस ये जो लूप है, लूप रीड करने का डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? ट्रेसिंग डायरेक्शन. ट्रेसिंग डायरेक्शन, लूप को ट्रेस करने का डायरेक्शन आइदर हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड ऑन अस कि हम किस तरह से लूप को रीड करना चाहेंगे. लेकिन एक बार अगर किसी लूप को क्लॉकवाइज रीड करो तो क्लॉकवाइज ही रीड करो. ओके, कंटिन्यूअसली जब तक वो लूप कंप्लीट ना हो तब तक. या अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसको जब तक वो लूप क्लोज नहीं होता तब तक रीड करो. उसे बोला जाता है ट्रेसिंग डायरेक्शन. अब देखो, यानी लूप को ट्रेस करने का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन इन द नेटवर्क एक दूसरे के अपोजिट है. तो आई आर का डायरेक्शन क्या लिया था? आई आर का साइन क्या लिया जाता है? पॉजिटिव. एंड अगर ट्रेसिंग डायरेक्शन एंड करंट इन द नेटवर्क का डायरेक्शन अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या लिया जाता है? माइनस लिया जाता है. ओके, एंड ईएमएफ्स की बात करूं मैं, अगर देखो ट्रेसिंग डायरेक्शन ये इनसाइड द सेल माइनस टुवर्ड्स द प्लस है. देखो मैं आपको थोड़ा सा ये ट्रेसिंग डायरेक्शन फ्रॉम सेल के अंदर से फ्रॉम माइनस टुवर्ड्स द प्लस है. देखो टुवर्ड्स द प्लस है. देखो माइनस, ये देखो ये डायरेक्शन माइनस टुवर्ड्स द प्लस. साइन क्या लेना? ई लेना, प्लस लेना. एंड अगर ट्रेसिंग डायरेक्शन कैसा है? प्लस टुवर्ड्स द माइनस. ट्रेसिंग डायरेक्शन कैसा है? प्लस, फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स माइनस इनसाइड द सेल. इनसाइड सेल अगर ऐसा है तो क्या लेना है? साइन माइनस. ओके, अगर हम ट्रेसिंग डायरेक्शन अंदर से जा रहे हैं पॉजिटिव की ओर, अंदर से, हाँ, तो ईएमएफ पॉजिटिव लेना. अगर हम अंदर से जा रहे हैं, है ना, ये ट्रेसिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स द निगेटिव, तो निगेटिव ले लेना. ऐसा लॉजिकली याद रखना. ओके, अब हम ये जो यहाँ पे एक सर्किट दिया है उसको हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज लॉ एज वेल एज लूप लॉ. ओके, अब देखो वोल्टेज, अब इसमें फर्स्ट अगर हमको ये इक्वेशन बनाना है तो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट. क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? देखो कि इस नेटवर्क में हमको करंट का डायरेक्शन प्रॉपरली देना होता है. फर्स्ट पहला टास्क होता है गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रॉपरली इन द नेटवर्क.
ओके, ये पहला स्टेप हो गया। तो हम वो पहला स्टेप फॉलो करते हैं। देखो इस नेटवर्क में हमको पहला करंट का डायरेक्शन, अब देखो सेल ईएमएफ प्लस से करंट भेजेगा ये I1, देखो I1 सेंड करेगा। ओके, मीन्स यहाँ पे आया I1 I1 I1, इधर से भी क्या जाएगा I1 ही जाएगा, इधर से क्या जाएगा I1 ही जाएगा क्योंकि एक ही है, मीन्स I1 इधर से आया। ओके, अब ये जो सेल है ये भी तो अपना करंट भेजेगा। सपोज ये भेज रहा है I2। ओके, जब ये I2 भेजेगा तो देखो ये ऐसा आया I2। ओके, यहां तक I2 आया, यहां तक I1 आया, इधर से I2 आया। ओके, अब इधर से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये इधर से सपोज क्या जा रहा है करंट I3 जा रहा है, I3। ओके, इधर तक क्या आया I3 आया, फिर ये अपना जो है कौन सा करंट ले लेगा I1 ले लेगा। ओके, और ये कौन सा ले लेगा अपना I2 ले लेगा, है ना, ये I2 ले लेगा। समझ में आया, ये I2 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं जंक्शन लॉ अप्लाई करूं तो इनकमिंग अगर बी पे देखो आप, जंक्शन बी पे ये ऐसा है, जंक्शन बी है, इधर से I1 है, इधर से भी I2 है, एंड इधर क्या है I3 है। तो समेशन ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन बी क्या होना चाहिए, 0। एट जंक्शन बी समेशन ऑफ ऑल द करंट क्या होता है 0। तो इसका मतलब I1 क्या साइन देंगे पॉजिटिव, I2 को क्या साइन देंगे इनकमिंग है पॉजिटिव, एंड I3 को आउटगोइंग है -I3 इज इक्वल टू 0। I3 को उधर जाने दो, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या है I3, यानी I3 इज इक्वल टू क्या आया I1 प्लस I2, यानी I3 का वैल्यू क्या आया I1 प्लस I2। ये समझ में आएगा। देखो इधर से I2 आया, इधर से I1 आया, तो इसको सम I3 इधर से जाएगा, I3 कितना है I1 प्लस I2। इसका मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है, ये भी याद रखा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, जंक्शन लॉ अप्लाई किया, वही इधर पे भी यही आएगा। यानी ये जो I3 है, देखो ये जंक्शन F पे, जंक्शन F है, इधर I3 आ रहा है ना, जंक्शन F देखते हैं, जंक्शन F, ये F पे क्या है, देखो ये करंट आ रहा है I3, राइट। देन इधर से करंट कौन सा आ रहा है, जा रहा है I1, इधर से जा रहा है I2। ओके, अब इधर देखो अगर मैं ये जंक्शन लॉ अप्लाई करूं तो ये I1 आउटगोइंग है -I1, I2 आउटगोइंग है -I2, I3 इनकमिंग है प्लस I3 इज इक्वल टू क्या 0। तो I3 इज इक्वल टू क्या I1 उधर जाएगा प्लस होगा, I2 इधर जाएगा प्लस होगा, तो I3 इज इक्वल टू कितना है, देखो I1 प्लस I2। आर यू गेटिंग? इधर से देखो, इधर से देखो, एट जंक्शन बी एट जंक्शन एफ हमको मिल गया वैल्यू, यानी I3 का वैल्यू कितना I1 प्लस I2। क्या अप्लाई किया हमने, कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने, करंट लॉ अप्लाई किया हमने, कौन सा करंट लॉ अप्लाई किया, है ना, फर्स्ट लॉ वो अप्लाई किया। तो एट जंक्शन बी एट जंक्शन एफ इस तरह से रिलेशन मिलता है। गॉट दिस, आया समझ में? अब हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, है ना, वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। कैसा वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, अब देखो प्लीज पे अटेंशन, ये करंट लॉ अप्लाई करके दिखाया मैंने, अब आपको जंक्शन लॉ अप्लाई करके दिखाता, सॉरी जंक्शन लॉ नहीं, लूप लॉ। ओके, वोल्टेज लॉ या वोल्टेज लॉ और लूप लॉ हम अप्लाई करेंगे, या उसको सेकंड किरचॉफ लॉ भी बोला तो भी चलेगा। लेकिन इसके लिए हमको पहला क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज लूप कंसिडर करना पड़ेगा, एंड वो लूप को हम कैसे रीड करना है वो भी डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन वी विल एबल टू राइट द इक्वेशन। गॉट दिस? देखो मैं अब कंसिडर करूंगा लूप, अप्लाई वोल्टेज लॉ, अप्लाई वोल्टेज लॉ
across the loop, अब देखो लूप A B F G A, अक्रॉस द, ये क्लोज लूप लेना होता है, अक्रॉस द क्लोज लूप, लूप कभी भी क्लोज ही होता है। तो देखो ए से मैं रीड करूंगा ए बी, देखो एफ ए बी एफ जी, और ए पे एंड हो जाएगा। देखो मैंने ये लूप ए बी एफ जी ए, यानी मैं कैसे इस लूप को ट्रेस कर रहा हूं। ओके, ट्रेसिंग, ये कौन सा डायरेक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रेसिंग डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, ट्रेसिंग डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से मैं इस लूप को ट्रेस कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम ए बी एफ जी ए, ऐसा जाने वाला हूं। यानी मैं अगर इस लूप को कैसा रीड करते जाऊंगा, ए से बी, ओके, बी से एफ, एफ से, देखो एफ से जी, एंड जी से फिर किधर पहुंच गया मैं, ए पे। ओके, कौन सी डायरेक्शन में मैंने ये लूप ट्रेस किया, मैंने ये क्लॉकवाइज। कौन सा, ये क्लॉकवाइज है, मैंने सिलेक्ट किया भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, अपने डिपेंड है। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा लूप अगर ए जी एफ बी ए जी ऐसा करूं तो चलेगा ना, लेकिन वंस यू सिलेक्टेड उसी डायरेक्शन में फिर लूप को ट्रेस करना है। ओके, ये तीसरा स्टेप हो गया। ओके, मीन्स कोई इक्वेशन बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, नेटवर्क में करंट का प्रॉपर डायरेक्शन देना, जो हमने दे दिया। ओके, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज लूप सिलेक्ट करना, आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब जब हम उस डायरेक्शन में ही रीड करना है, एंड रीड करते जब जाएंगे तो ये सारा जो साइन कन्वेंशन है इक्वेशन बनाते वक्त अप्लाई करना है। ओके, अब ये वोल्टेज लॉ हमको पता है, क्या है वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आईआर इज इक्वल टू क्या आता है, 0। ये लूप लॉ है। अब चलो ए से चलते जे जो भी आएगा उसको अकॉर्डिंग टू द साइन हम रखते जाएंगे। अब देखो जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो यहाँ पे I1 R1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं लिख लेता हूं I1 R1, राइट, I1 R1 लिख लिया मैंने। अगर आप केयरफुली देखें, देखो ये ट्रेसिंग डायरेक्शन है, मैंने डायग्राम में भी ये ट्रेसिंग डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया, इट इज व्हाट एक्चुअली ट्रेसिंग डायरेक्शन है। ओके, तो ट्रेसिंग डायरेक्शन एंड नेटवर्क में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इधर आ जाओ, सेम वाला मामला, नेगेटिव साइन, यानी इसको मैं नेगेटिव साइन दे दूं। ओके, ए टू बी लिख लिया मैंने। अब मैं चलू बी टू एफ, देखो I3 इंटू R5, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस ब्रांच में, I3 इंटू R5। ओके, अब ये नेटवर्क का करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन कैसा है, हाउ इट इज इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये वाला तो ये सेम डायरेक्शन है, क्या लू मैं यहाँ पे, माइनस साइन लू, गॉट दिस। चलो यहां से मैं आया, बाकी एक ही पोटेंशियल डिफरेंस था, इधर तक आया। अब मैं F2G जाऊंगा, जब F2G जाऊंगा तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, I1 R3, कौन सा, I1 R3। देखो ये नेटवर्क में ये डायरेक्शन है, राइट, इधर, एंड ट्रेसिंग भी डायरेक्शन ये है, दोनों सेम है, तो क्या हम लेते हैं, माइनस, ये माइनस। ओके, देखो हम A टू B गए, B टू F आ गए, F टू G जाएंगे। अब G टू A, अब इधर कोई पीडी नहीं लेकिन EMF आ रहा है ना। देखो हम कैसे जा रहे हैं, सेल के अंदर से माइनस टुवर्ड द प्लस जा रहे हैं, यानी E1 क्या लेंगे, प्लस लेंगे।
ओके, बात खत्म, ए पे आ गए, इज इक्वल टू 0 लिख लो। अरे वेटिंग, इस तरह से हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये इक्वेशन हमने बना लिया। व्हाट दिस। अब और एक लूप अगर मैं लू तो देखो, देखो एक और लूप है इधर, कौन सा, बी। देखो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करूंगा। चलो कैसे एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करूंगा, देखो मैं इसको ऐसे ट्रेस करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसा, बी टू एफ, ओके, एफ टू डी, डी टू सी एंड सी टू बी। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग डायरेक्शन लिया, यानी लूप लिख लो पहला, ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप को मैं अप्लाई करूंगा, है ना। कंसीडर द लूप, कौन सा लूप, बी एफ डी, देन सी, देन कहा गई बी, आ गए ना बी पे। ओके, हम ऐसे जा रहे हैं, दिस इज आवर ट्रेसिंग डायरेक्शन, बी टू एफ, एफ टू डी, डी टू सी, सी टू बी, ऐसा, यानी ये ट्रेसिंग डायरेक्शन है, ये वाला ट्रेसिंग डायरेक्शन है, याद रखना। हम एक दिशा से जा रहे हैं तो वही दिशा लेंगे, ऐसा नहीं कि भाई इधर से जा रहे हैं फिर इधर से डायरेक्शन ले लेंगे, नहीं, एक ही डायरेक्शन फॉलो करेंगे हम कंटिन्यूअसली, जब तक वो लूप खत्म नहीं होता तब तक। ओके, मीन्स भाई बी से बी तक जाना है तो फिर उल्टा नहीं जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो हमने सिलेक्ट किया है। ओके, अब देखो इधर बनाते हैं हम, नाउ बी टू एफ कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस I3R5, I3R5। अब I3R5 है, ये डायरेक्शन कैसा है, सेम है, क्या देंगे साइन, निगेटिव साइन देंगे। ओके, दूसरा F2D, I2R4 आया है, I2R4, साइन देखो, ये डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो क्या देंगे, माइनस। ओके, अब ये हो गया, अब D2C जाएंगे, D2C क्या आ रहा है, EMF आ रहा है, कहां से कहां गए हम, देखो ये ट्रेसिंग डायरेक्शन है, माइनस टूवर्ड्स प्लस, प्लस E2 एंड C2B, I2R2, क्या साइन देंगे इधर बोलो, ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो माइनस साइन, बी पे आ गए, इज इक्वल टू 0 दे देना है, सेकंड इक्वेशन बन गया। आया समझ में, इस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं एंड जो भी अननोन है वो फाइंड आउट करते हैं। एंड जंक्शन लॉ से हमको क्या रिलेशन मिला था, जंक्शन लॉ से, देखो जंक्शन लॉ से हमको ये रिलेशन मिला था, जंक्शन लॉ क्या मिला था, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आए समझ में, गॉट दिस। ओके, कोई बोलेगा सर क्या मैं इस क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करूं तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, यस, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, कैसे, चलो वो भी हम देखते हैं, सो दैट आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। चलो यहां पे आ जाओ, प्लीज पे अटेंशन हियर। सपोज ये जो लूप है इसको अगर हम, ये जो लूप है इसको मैं अगर इन द एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करूं तो ये इक्वेशन आएगा। ओके, देखना है आप लोगों को, चलो मैं अभी प्रूव कर देता हूं, प्लीज पे अटेंशन हियर। अगर मैं इसको देखो ये फिर से मीटर डालता हूं, है ना, इसके लिए मैं, ये क्लॉकवाइज था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज देता। एंटी क्लॉकवाइज यानी कैसे, A टू G,
G to F, F to B and B to A, ऐसा। यानी कौन सा लूप? लूप, कंसिडर द लूप। कौन सा? A G F B A, ऐसा कोई अगर ट्रेस करेगा, ये डायरेक्शन है ट्रेस को लूप करने का, एंटी क्लॉकवाइज। इधर हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज ट्रेसिंग डायरेक्शन। अब देखो A टू G जाएंगे, A टू G, देखो A टू G फ्रॉम प्लस टूवर्ड्स माइनस, यानी ये क्या लिखेंगे तब? माइनस E1, यानी ये इक्वेशन अपना सेम आना चाहिए, देख लेना, माइनस E1। ओके, यहां से आप अब G से F जाएंगे, ये डायरेक्शन और अपोजिट है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? प्लस प्लस I1 R3। ओके, चलो यहां से F टू B जाना है, ये डायरेक्शन है, अपोजिट है, फिर से प्रोडक्ट क्या लेंगे? पॉजिटिव I3 R5। अब इधर B टू A I1 R1, अगेन देखो अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस लेंगे I1 R1, खत्म, इज इक्वल टू 0। गॉट दिस? आप बोलेंगे देखो सर ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम आया कि नहीं, और आप बोलेंगे सर इधर प्लस था इधर माइनस है। अरे देखो ना, अगर मैं सारे टर्म्स इधर ले लेता हूं, व्हाट विल हैपन? लेट अस सी, मैं माइनस E1 को उधर ले लेता हूं, है ना, अगर मैं सब इधर ले लेता हूं क्या होगा? व्हाट विल हैपन? प्लीज पे अटेंशन हियर। अगर माइनस E1 इधर ले लिया मैंने, प्लस E1 हो जाएगा, ये उधर ले लिया, माइनस I1 R3 हो जाएगा, ये इधर ले लिया, माइनस I3 R5 हो जाएगा, ये इधर ले लिया I1 R1। या आप एक काम करो ना यार, है कि नहीं, खाली मैं माइनस E1 उधर ले लेता, I1 R3 प्लस I3 R5 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। देखो इसके बराबर है कि नहीं, ये और ये बराबर है कि नहीं? आप बोलेंगे सर कहां बराबर है? अरे ये देखो ना, ये E1 रखो इधर, बाकी सब इधर जाने दो। इसको मैं कैसे लिखता देखो, प्लीज पे अटेंशन हियर। कैसा? ये E1 को उधर जाने दो, सॉरी ये E1 को इधर ही रहने दो, ये बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड को जाने दो। क्या होगा देखो, E1 इधर क्या था भाई? इधर था E1। ओके ओके, E1 इज इक्वल टू क्या लिखू? I1 R1, I1 किधर है? I1 R1, देखो I1 R1 प्लस क्या लिखू मैं? I3 R5 और क्या आया? प्लस I1 R3। ओके, देखो दोनों सेम है, अरे दोनों सेम है, ये खाली E1 इधर है, इधर E1 है, राइट, बाकी इधर सारे राइट हैंड साइड को देखो, इधर क्या है? I1 R1, इधर भी I1 R1 है, इधर देखो I3 R5 I1 R3 दोनों तो सेम है। मीन्स आप कोई भी लूप क्लॉकवाइज ट्रेस करो, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करो, इक्वेशन सेम आना है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आए समझ में? इस तरह से ये जो है व्हाट वी कैन से, इट इज द इक्वेशन, ओके, दैट इज फॉर्म ऑन लूप। एक या दो हम इक्वेशन बना सकते हैं, एंड जो जो भी अननोन थिंग्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आया समझ में ये आप लोगों को? अब देखो इसके जो न्यूमेरिकल है, अब इसका जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, अभी तो हमने क्या किया? इक्वेशन बना के देखा। क्या आपको ये भी देखना है? एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ट्रेस करो, इसको क्लॉकवाइज ट्रेस करूंगा तो कैसे आएगा? देखो इसको मैं अगर क्लॉकवाइज करता हूं, क्लॉकवाइज, चलो इसको क्लॉकवाइज कर दूं मैं। क्लॉकवाइज यानी कैसे भाई? ये क्लॉक B टू C टू D टू F एंड F टू। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करता तो क्या ये इसकी इक्वेशन के बराबर आएगा क्या? क्लॉकवाइज यानी लूप कंसीडर कर रहे, कंसीडर द लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा लूप कंसीडर कर रहे भाई हम? बी सी, मैंने B टू C टू क्या जा रहे हैं हम? D टू क्या जा रहे हैं? F टू क्या जा रहे हैं? B। आर यू गेटिंग? ऐसा, ये ऐसा ट्रेसिंग डायरेक्शन है।
अब देख लेना, अब अगर हम B to C जाएंगे, B to C I to R2 क्या साइन देंगे, देखो अपोजिट है, प्लस साइन, प्लस I to R2। देन इधर चलो B to C गए, C to D, C to D, देखो C to D कैसे जा रहे हैं हम, किधर से, देखो ये डायरेक्शन देखना है, फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स माइनस, माइनस E2 लेंगे, माइनस E2, इधर आ जाओ, इधर ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है, I2R4 क्या लेंगे, I2R4, I2R4 अपोजिट है, प्लस साइन, एंड इधर I3R5 फिर से देखो साइन, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस लेंगे, I3 एंड क्या I3 और R5 इज इक्वल टू क्या 0। ओके, मीन्स देखो इधर हम E2 अगर ऐसा करते E2 बाकी सब इधर लेके जाएंगे, है ना, टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा I3R5 ओके प्लस I2R4 प्लस I2R2 क्या इसके बराबर होगा क्या, देखो खाली E2 उधर लेके जाओ ना, क्या आएगा I2R2 प्लस I2R4 प्लस I3R5 इज इक्वल टू क्या आएगा E2। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, देखो ये नीचे वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सही क्या है, देखो ना, ये भी E2 इक्वल्स टू है, ये भी E2 इक्वल्स टू है ना, इधर देखो I2R2 है, इधर I2R2 है, इधर I2R4 है, इधर I2R4 है, इधर I3R5 है, इधर I3R5 है, यानी इस तरह से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप ट्रेस करेंगे तो भी इक्वेशन में बदल नहीं होगा, वही इक्वेशन आना है। सो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो आपने डायरेक्शन सिलेक्ट किया बस वही लास्ट तक वो लूप ट्रेस करने तक फॉलो करो। ओके, तो आप इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे एंड यू विल एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।